हमारे यहाँ जो छोटी दीपावली के पूजन का जो महत्व है, छोटी दिवाली के पूजन की जो प्रधानता है, हमारे यहाँ कहते हैं कि ये छोटी दीपावली है। अमावस्या के एक दिन पहले, रूप चतुर्दशी के दिन, या आप नरक चतुर्दशी के दिन हम जो भगवान का गुणगान कर रहे हैं, हम जो भगवान का स्मरण कर रहे हैं, हम भगवत चरणारविंद का रसस्वादन ग्रहण कर रहे हैं, उसका एक आनंद सुख, उसकी भक्ति का सुख एक अलग। महाराज क्यों कहते हैं इस छोटी दीपावली को नरक चौदस, नरक चतुर्दशी? क्यों कहते हैं कि कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है वो नरक चतुर्दशी कहलाती है? पर हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण हमें जो वर्णन करते हैं महाराज, एक सुंदर नगरी में रांतिदेव नामक का एक राजा निवास कर रहा है। बड़ा सुंदर भाव है महाराज उस रांतिदेव। धर्म का चर्चा करना, भजन करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, नाम जाप करना, ये रांतिदेव के नियम था। धर्म से पीछे कभी नहीं हटा, क्योंकि मानव का यदि शरीर मिला है, मनुष्य की देह मिली है, तो मानव का शरीर अगर प्राप्त हुआ है तो हम क्यों ना धर्म से जुड़कर चलें। रांतिदेव इतने धर्मात्मा राजा थे, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण दान पुण्य संकीर्तन सब करा, पर जब अंतिम समय आया, जब अंतिम समय आया और यम के दूत आए रांतिदेव को बंदी बनाने के लिए, तो रांतिदेव ने पूछा आप कौन हो? कई लोग कहते हैं महाराज जी, क्या मरने वाला व्यक्ति यमदूतों से बात करता है? क्यों नहीं करता। रांतिदेव का चरित्र कर रहा है, आज नरक चतुर्दशी का चरित्र कर रहा है कि रांतिदेव यमदूत सामने खड़े हैं और उनसे बात कर रहा है। शिव महापुराण में राजा श्वेत का चरित्र आता है, यमदूत सामने खड़े और राजा श्वेत उनसे बात कर रहा है। मार्कंडे भगवान का चरित्र आता है, यम के दूत सामने खड़े हुए हैं और वो उनसे बात कर रहे हैं। आज रांतिदेव के साथ वही हुआ। रांतिदेव ने पूछ लिया कौन हो? यमदूत। लेने आए हो? हाँ। चलना पड़ेगा। बिल्कुल चलता हूं। कहां लेकर जाओगे? नरक। ओहो, रांतिदेव करे मैंने इतना दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, धर्म चर्चा करी, भगवत नाम लिया, जगत में मैंने सारा दान पुण्य धर्म सब कुछ करा, और तुम कह रहे हो कि मुझे नरक लेकर जाओगे? ये कहां का तरीका है? ये कौन सा तरीका है? कार्तिक महीने की यही चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की थी, जिस दिन रांतिदेव यमदूतों से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम मुझे नरक लेकर जाओ। मैंने पाप कौन सा करा है? भाई व्यक्ति अगर कोई पाप कर्म करे, व्यक्ति अगर कोई गलत कर्म करे तो कहा जाए कि इसने पाप कर्म करा है तो इसको नरक भेज दिया जाए। पर मैंने पाप कौन सा करा है जो मुझे नरक भेज रहे हो? तो कहा महाराज जी आपने 2 पाप करे। कौन कौन से? तो कहा पहला पाप ये कि दरवाजे पर गाय आई, गौ माता आई, दरवाजे पर खड़ी रही, इंतजार करती रही और आपने गौ माता को भोजन नहीं दिया, भूखी चली गई। और दूसरा पाप आपने करा, दरवाजे पर ब्राह्मण आया और आप उसको अन्न भाग ग्रहण नहीं करवा सके, आप उसको भोजन नहीं करा सके। अब रांतिदेव ने पूछा ये हुआ कब था, ये तो बताओ पहले। रांतिदेव की अगर फाइल उनके पास में है तो कहा मैंने करा कब था? बता दिया यमदूतों ने, ये फाइल पढ़ लीजिए, चित्रगुप्त महाराज को बुलाया, बता दीजिए महाराज, बता दिया। एक दिन ब्राह्मण आया था, निवेदन करा, तो रांतिदेव कह रहे हैं ब्राह्मण को मैंने सिंहासन दिया, ब्राह्मण को मैंने बैठने का सिंहासन दिया है, ब्राह्मण के लिए मैंने हाथ जोड़कर निवेदन करा था, ब्राह्मण देवता आप कुछ खा लीजिए, ब्राह्मण देवता आप पानी पी लीजिए, ब्राह्मण देवता आप कुछ ग्रहण कर लीजिए, पर ब्राह्मण ने मना कर दिया था। आप देखिए, लिस्ट उठाकर देखो, ब्राह्मण ने मना कर दिया।
यमदूत कहते हैं भले ब्राह्मण मना कर दिया पर कुछ नहीं तो मुख झूठा करा देता, पानी ही पिला देता, तेरे घर का बर्तन झूठा तो होना था। मैंने कहा ब्राह्मण देव को, रंती देव कह रहे मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, ब्राह्मण देवता पानी पी लीजिए, ब्राह्मण देवता भोजन ग्रहण कर लीजिए, ब्राह्मण देवता आप कुछ खा लीजिए, पर ब्राह्मण ने नहीं खाया। यमदूत कह रहे हैं आपको चाहिए था कि आप मुंह झूठा कराते, भले पानी का आचमन ही करा दे। अब देखिए आचमन करा, अब पानी का भले आचमन करा देते पर करा ना। एक दूसरा, गाय तुम्हारे दरवाजे पर आई और आपने गौ माता को रोटी नहीं दी, आप गाय को भोजन नहीं दिया। क्रांति देव हाथ जोड़कर बोले महाराज आप ये गलत कह रहे हैं कि मैंने गाय को रोटी नहीं दी। महाराज मैंने गाय को भोजन नहीं दी, आप ये गलत कह रहे हैं। मेरे द्वार पर गाय आई और मैंने गौ माता को भोजन दिया। आप देखिए, आप स्मरण करिए, भगवान यमदूत कहते हैं गाय आपके दरवाजे से भोजन कर कर चली गई थी, पर कुछ समय के बाद गाय फिर दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी, उस समय पर आपने उसको भोजन नहीं दिया। महाराज जब एक बार दे दिया तो दूसरी बार कैसे दे? यमदूतों ने कहा परमात्मा एक बार आपको सुख दे देता है और उसके बाद परमात्मा आपको सुख देना बंद कर देता है, तो क्या आप परमात्मा से वापिस सुख नहीं मांगते? क्या आप परमात्मा से वापिस सुख नहीं मांगोगे कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे मेरे नारायण, हे मेरे राम, हे मेरे कृष्ण? एक बार अगर आपने सुख दे दिया और सुख देने के बाद फिर वापिस वही की वही लीला चालू हो गई, वही हमारा कर्म का दुख हमारे सामने आ गया, तो क्या आप भगवान से वापिस सुख नहीं मांगोगे कि हे भगवान हमें वापिस सुखी कर दीजिए, वापिस ऐसी कृपा कर दीजिए कि हमारा वैभव, हमारा धन, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा यश, हमारी कीर्ति पुनः वापिस स्थापित हो जाए? रंती देव, गाय अगर एक बार भोजन कर कर चली गई और दूसरी बार पुनः तुम्हारे दरवाजे पर आई है, तो तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारा कल्याण करने के लिए तुमने उसको भोजन नहीं दिया। क्षमा करिएगा, मुझसे गलती हो गई, इसलिए तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। रांति देव ने कहा नरक अगर भोगना तो मेरा पुण्य कहां गया वो बताओ। पुण्य तुम्हारे सामने, तुम्हारे पुण्य के बल पर मांगो। तुम बैकुंठ का भोग भोगोगे कि कुछ और मांगना चाहते हो? इतने में रांति देव ने कहा अगर मेरे पुण्य का भाग देना चाहते हो तो केवल मेरे जीवन में 1 वर्ष के लिए मृत्यु को टाल दीजिए। 1 साल मेरी मौत ना हो, मेरी मृत्यु ना हो। 1 वर्ष? हाँ, क्या करोगे? रांति देव ने कहा जो नहीं कर पाया वही करूंगा, आप 1 वर्ष के लिए मुझे पुनः मेरा जीवन दे दो। भगवान यमदूतों ने कृपा करी और यमदूत उसको छोड़कर 1 वर्ष के लिए दे दिया उसका पुण्य का भाग। रांति देव नरक को जीत लिया, वो 1 वर्ष के पुण्य के बल। इतना ब्राह्मण भोज कराया, इतना गौ माता का भाग प्रदान करा, इसलिए इस कथा को वर्णन करते हुए कहते हैं कि इसको कहते हैं नरक चतुर्दशी। क्यों? रांति देव को नरक से छुड़ा लिया था। इस कई बच्चे पूछते हैं कि नरक चतुर्दशी का मतलब क्या, नरक चतुर्दशी का मतलब क्या? बताना पड़ेगा कि रांति देव को नरक से छुड़ाया था आज। फिर रांति देव ने क्या करा? कहा महाराज इसी नरक चतुर्दशी के दिन ब्राह्मण का भोजन कराया, गौ माता को द्वार पर बुलाया। दरवाजे पर जब गाय नहीं आई तो जहां गाय बंधी थी वहां जाकर गौ माता को घासा भोजन का जिमाकर उसका आचमन कराया। उसका फल क्या कि रांति देव को फिर नरक नहीं भोगना पड़ा। फिर रांति देव जब प्राण त्यागे तो भगवान के धाम में पहुंच गए, सीधे भगवान के। रूप चतुर्दशी का नाम, रूप चतुर्दशी क्यों रखा, क्यों नाम पड़ गया रूप चतुर्दशी? तो कहा कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की सुंदर ये चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी इसलिए कहलाई कि एक सुंदर नगर, हिरण्यगर्भ नाम का एक नगर है जहां पर एक योगी रहता है। वो अपनी साधना में मस्त है। एक बार
एक सुंदर नदी के तट पर गया और भगवान का भजन करने के लिए तल्लीन हो गया। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस रूप चतुर्दशी की कथा को, आज की कथा रूप चतुर्दशी की अगर आप सुन रहे हैं तो उसको ध्यान लगाकर सुनना कि वो योगी जब योग करने के लिए गया, साधना करने के लिए गया, तप करने के लिए गया, तो महाराज तपस्या करने, योग करने बैठ तो गया, बैठ गया वो साधना करने के लिए, पर साधना करते 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 जब बहुत समय आ गया, बहुत समय हो गया, सिर पे जूं पड़ गई, शरीर में बारीक बारीक कीड़े पड़ने लगे, उसके वस्त्र में, उसके शरीर पर बारीक बारीक कीड़े पड़ने लगे, मस्तक पर जूं पड़ गई। महीनों तप करने के बाद में, साधना करने के बाद में उसके मन में आया कि मैंने इतनी साधना करी, मैंने इतना तप करा, मैंने इतना भजन किया, इतना योग करा, उसके बाद में मेरे मस्तिष्क में कीड़े पड़ गए, जूं पड़ गई, मेरे शरीर पर कीड़े पड़ गए, बारीक बारीक छोटे छोटे कीड़े मेरे शरीर पर आ गए। आखिर क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है जो भगवान के भजन में लगा रहता है, जो सत्संग में लगा रहता है, जो भगवत कीर्तन में लगा रहता है, जो भगवान की भक्ति में सदा तल्लीन रहता है, उसके शरीर से दुर्गंध नहीं आती, उसके शरीर से बदबू नहीं आती, उसके शरीर से अगर तगर चंदन की खुशबू आती है। योगी जो योग कर रहा है, साधना कर रहा है, तप कर रहा है, भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, तो इसके मस्तिष्क पर जूं पड़ गई, शरीर में कीड़े पड़ गए, इसको समझ में नहीं आया, मैंने इतने महीने इतना तप करा, साधना करी और शरीर में इतने ये जुएं पड़ कैसे गए, ये शरीर में कीड़े पड़ कैसे गए। उसकी आंखों में जल भर गया, नैनों से अश्रु बहने लगा, आखिरी में रहा नहीं गया, तब देव ऋषि नारद को याद किया, तब देव ऋषि नारद निकल कर आए और नारद जी ने कह दिया, योगीराज आप कह रहे हो कि कारण क्या बना, शरीर में आखिर ये मस्तक पर जुएं कैसे पड़ गए, शरीर में कीड़े कैसे पड़ गए महाराज, क्या कारण बना है ऐसा? तो महाराज कारण बताया कि आप तन तो साधना में लगा लिए, तप तो तप में लगा लिया, पर मन भगवान में नहीं लगा पाए। अगर मन भगवान में लगा लेते तो ये शरीर, चित्त अगर परमात्मा में लग जाता तो ना मस्तिष्क में जुएं पड़ते, ना शरीर पे कीड़े पड़ते। तब क्षमा मांग ली प्रभु, ये अंतरात्मा से मैं भगवान का भजन नहीं कर पाया, मैं भगवान की भक्ति को धारण नहीं कर पाया, इसलिए मेरा शरीर आज कुछ बेकार सा हो गया है। यही कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की यही चतुर्दशी तिथि, जिस दिन योगी राज ने नारद जी से पूछकर सुंदर उपटन को तैयार कर कर शरीर पर मल कर स्नान किया और स्नान कर कर भगवान नारायण का स्तमन पूजन किया, तब जाकर वो योगी राज वापिस सुंदर काया को प्राप्त करे। इसलिए इस चतुर्दशी का नाम दूसरा पड़ गया रूप चतुर्दशी। क्या नाम पड़ा है? रूप